साइलेंट हो जाने के बाद भी अगर पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा हो जाता है कि रिलेशन के अंदर हम पार्टनर से दूर हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारा रिलेशन चला, अच्छा चला, थोड़े टाइम के बाद पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा है, हमारा ब्रेकअप होने की सिचुएशन हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो कर लेते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्यों ना अगर हम बात ना करें, क्यों ना हम इस टॉपिक पे बहस ना करें, तो हमारा रिलेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा सही हो जाए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो पार्टनर की तरफ से कुछ नहीं होता, पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, पार्टनर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे पहले था वैसे ही, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहते हैं? हम ये सोचते रहते हैं कि अगर हम पार्टनर से बात ना करें या नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो करें, तो हो सकता है हमारा पार्टनर हमारे पास वापस आ जाए। हो सकता है वो वैसा का वैसा पहले के जैसा हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर रिलेशन में ऐसी सिचुएशन आपके आगे आ चुकी है, तो आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है, जो भी है। तो क्या रहता है कि इस रिलेशन के अंदर हमें जानने की ये कोशिश करनी चाहिए कि अब हमारा रिश्ता कैसा रह चुका है। क्योंकि एक टाइम था जब हमारा रिलेशन ऐसा था कि हम अगर अपने पार्टनर को ये बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, तो पार्टनर वो करता है, तुम मेरे लिए ऐसे वैसे जो भी है पार्टनर हमारे लिए करता है। एक टाइम आता है जब पार्टनर हमारी सुनना भी बंद कर देता है। अब उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में हमें अपने पार्टनर से एक बार बात करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और वो भी तब जब हमने नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो भी कर लिया है, हम साइलेंट हो चुके हैं, हमने पार्टनर को कुछ भी नहीं बोला, उसके बावजूद भी पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा, तो हमें पार्टनर से मिलना ज़रूरी रहता है। वो भी उस टाइम जब हम नहीं रह पाते, अंदर से ये होता है कि आखिर क्या हो चुका है। तब हमें उस पार्टनर से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि रिश्ता मेरे अकेले का नहीं था, रिश्ता हम दोनों का था, इस रिश्ते को हम दोनों ने चलाया था। और जब ये रिश्ता हम दोनों ने चलाया, तो हम दोनों का फ़र्ज़ बनता है इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाने का। तुमने मेरे से वादे किए और मैंने तुमसे वादे किए कि हम इस रिश्ते को बहुत ऊपर तक, मतलब बहुत एक अच्छी लेवल तक लेकर जाएँगे, पर तुमने तो इस रिश्ते को बीच में ही ख़त्म कर दिया। अब क्या करें? अब पार्टनर की तरफ से जवाब होता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ़ में ऐसा चल रहा है, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो उस टाइम वो नहीं रहता कि मुझे टाइम दो, आप उसे टाइम दो, आप ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम ही पता चल जाता है कि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो किया, तो कम से कम 20 दिन, महीना तो आपने चुप रहे हो, 20 दिन तो आप गायब रहे हो, पर उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, या तो उस चीज़ को ख़त्म करो। अगर पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, अगर पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, पार्टनर तुमसे बात नहीं कर रहा, तो खुद को ये पक्का बनाइए कि अब ये रिश्ता नहीं चलने वाला है। तो पार्टनर को सीधे-सीधे शब्दों में बोलिए कि जहाँ तक था मैंने तुमको पाने की कोशिश की, जहाँ तक ये था कि हमारा रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चले, तो मैंने कोशिश की, पर तुमने साथ नहीं दिया। जहाँ तक था तुमने साथ दिया, बट अब तुम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। सो अब से ये रिश्ता हम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि अगर मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो करूँ, मैं चुप रहूँगी, तो हो सकता है हमारा रिश्ता चल जाए। पर मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, बट ये रिश्ता नहीं चला। सो अभी इसी वक्त हम इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। आज के बाद हम दोनों के अंदर ऐसा कोई मन में नहीं रहना चाहिए कि हम दोनों ने लड़ाई की है, हम दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि एक दूसरे से अलग होने के लिए हम दोनों से दुश्मनी हो गई है। वो कुछ भी नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ना मैं तुम्हें कभी तंग करने वाला, ना तुम मुझे तंग करो। ऐसी कुछ बातें जब पार्टनर के सामने करोगे ना, तो पार्टनर का विज़न क्लियर हो जाएगा। उसे ये लगेगा कि तुमने उसे छोड़ दिया। और जब ये सिचुएशन होगी, तब पार्टनर कहीं न कहीं उसके मन में आएगा कि वो गलत कर रहा है। और जब ये ऐसा होगा, तो आप मान के चलिए कि जो रिश्ता टूट रहा है, जो रिश्ता अलग हो रहा है, उस रिश्ते में कहीं न कहीं बचने की वो शंका है, जो भी है, वो बन जाएगी।
उस वक्त आपका पार्टनर ये बोल सकता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़नी चाहती। तो वो हो सकता है कहीं न कहीं किसी ऑप्शन के थ्रू वो आपसे वापस इन्वॉल्व हो जाए, वापस आपसे बात करे या रिलेशन वापस वैसा का वैसा बन जाए। इसके अलावा कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप अपने पार्टनर को वापस लेकर आओ, किसी बाबा जी के पास जाओ, उससे कुछ दवाई वगैरह या विभूति वगैरह लेकर आओ, उस पे डालो और ऐसा करने से आपका रिलेशन पहले जैसा नहीं होने वाला। ये है कि अगर पार्टनर आना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं आना चाहता तो कब तक आप उस पे प्रेशर करते रहोगे कि प्लीज़ आओ मेरी लाइफ में, आओ, आओ, आओ। वो रिक्वेस्ट थोड़े टाइम के लिए होती है, उसके बाद में नहीं। प्लीज़ आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आइए। अगर ऐसे सीन हैं आपके आगे तो आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का है और आप दोनों का फ़र्ज़ बनता है उसको आगे तक लेकर जाने का। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही उस रिश्ते को चला रहे हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।